हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम का 12वां लेक्चर। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुँचे। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने प्यारे भाइयों के पास और जहाँ तक हो सके आप शेयर कर दीजिए मेरे साथ। और कापी और पेन लेकर जल्द से जल्द जुड़िए, ताकि क्लास को बिना देरी के बिना समय गंवाए स्टार्ट करें। और बता दें कि मैंने नंबर सिस्टम का 11 लेक्चर ले लिया है, वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, वो जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ताकि नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको बाकायदा के समझ में आ सके और कहीं भी आपको नंबर सिस्टम में कोई दिक्कत ना हो। चलिएगा इस सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। और हेडिंग लगाइएगा डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट। डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट यानी कि भाजकता का नियम, भाजकता का नियम लिख लीजिए। डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, भाजकता का नियम। आप लोगों ने बचपन में भाग देना पढ़ा होगा, उसी कॉन्सेप्ट को हमें बाकायदा के यहाँ समझना है, तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर ले लिए और इस नंबर में, इस संख्या में किसी संख्या से हम भाग दे देते हैं, किसी संख्या से भाग दे देते हैं। तो कुछ बार में मतलब इसमें भाग देंगे तो ज़रूर कुछ भागफल आएगा। भागफल को हम y से डिनोट कर दे रहे हैं, और भागफल भी आएगा और कुछ शेषफल बचता है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 4 से हम भाग दे दिए 6 में, तो 4 एकम 4, 2 बच जाएगा। तो सेम वही बात है, ये नंबर है, ये हमारा भागफल है, यह शेषफल है, और यह भाजक है, मतलब जिससे भाग देते हैं। तो समझिएगा, यह नंबर है, इस संख्या से हम भाग दिए हैं इसमें, और y बार भाग गया है, और शेषफल हमारा z आ गया है। तो समझिएगा इसे क्या कहते हैं। यदि हम हिंदी रूपांतरण करें तो n को क्या कहेंगे, जिसमें भाग दिया जाएगा, जिसमें भाग दिया जाएगा। x क्या है, जिससे भाग दिया जाएगा, जिससे भाग दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा। यह क्या है, हमारा भागफल है, जितनी बार भाग गया हो, जितनी बार भाग गया हो, भागफल के उपरांत जितना बचा हो, जितना बचा हो। अर्थात कहने का मतलब यह है, यह हमारा, समझिएगा पहले इसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, जो बच जाता है शेषफल हो गया। यह हमारा भागफल हो गया, भागफल। यह हमारा भाजक हो गया, भाजक जिससे भाग देते हैं। और यह हमारा भाज्य हो गया, भाज्य। इतना तो सभी लोग समझ रहे होंगे। इतना तो सभी लोग समझ रहे होंगे। मान लीजिए यह संख्या है और इस संख्या से हम भाग दिए हैं तो y बार भाग गया है और z
जो बच जाता है, बचने के उपरांत जो है जेड है, यानी कि यक्स हमारा भाजक है और यन हमारा भाज्य है, जिसमें हम भाग देंगे, वाई हमारा भागफल आ जाएगा और जेड हमारा शेषफल आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ रहे होंगे। अब देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं। n बराबर एक्स वाई प्लस जेड, ऐसे लिख सकते हैं वो संख्या को। क्या था संख्या हमारा, n बराबर n बट्टा एक्स बराबर वाई प्लस जेड था। तो समझिएगा यह जो x होता है इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब x का y में हम गुणा कराएंगे, लेकिन z में हमारा गुणा नहीं होता है। z को वैसे लिख देंगे, z हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर y क्या हमारा कोसेंट है, कोसेंट x क्या है डिवाइजर, n क्या है हमारा नंबर है। नंबर लिखिए या डिविडेंट लिखिए, DIVI डिविडेंड। इतना उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन बच्चे समझ रहे होंगे कि क्या सर ये क्या पढ़ा रही है, तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा सवाल लगाने से पहले इतना जानना ज़रूरी था, जिसलिए हमने आपको बता दिया। अब इसी पर 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद भाजकता का कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न लिखिएगा आप लोग, एक प्रश्न लिखिएगा। भाजक भागफल का भागफल का 25 गुना है और शेष का 5 गुना है, और शेष का 5 गुना है, 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य बताइए, भाज्य बताइए। ऑप्शन लिख लीजिएगा 6400, दूसरा 6448, 6448 नहीं है, 6480, 480, डी वाला 480। 4 ऑप्शन है। बताइएगा कि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेष का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य बताइए। भाज्य का मतलब वह नंबर्स बताइए जिसमें भाग देने पर ये सारा मतलब नंबर्स बताना है आपको। तो समझिएगा, देखिए क्या कहा है, भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक हमारा क्या होता है, भाजक हमारा यानी कि डिवाइजर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। भागफल का 25 गुना है। देखिए भागफल मतलब कोसेंट का 25 गुना है। 25 कोसेंट को हम क्यों लिख दे रहे हैं, कोसेंट देखिएगा। और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल यानी कि रिमाइंडर 5 आर लिख सकते हैं।
तो देखिएगा डी का मान आप निकाल लीजिए, हमें एन का मान चाहिए। फार्मूला यही होता है, एन बराबर डी क्यू प्लस आर, यही हमारा फार्मूला होता है। एन का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से देखिए डी बराबर 5R, आर है 25Q। इसको छोड़िए, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि भागफल हमें दिया है। देखिए भागफल कितना है, यानी कि Q का मान कितना है, D बराबर 25 इंटू Q का मान 16 दिया है। तो D का जब 16 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 25 छके 150, 25 से कम 25, आप 25 में 15 जोड़ देंगे तो 400 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा भाजक है, भाजक हमारा 400 आ गया, अब देखिए भाजक हमारा निकल गया 400, D बराबर 400 दे दिया। तो अब यहाँ से R का मान निकाल लीजिए, D बराबर 5R। D का मान कितना है, 400 बराबर 5R। R का मान कितना हो जाएगा, 80। R का मान 80 हो गया। हमें N का मान चाहिए था, N का मान यानी कि भाज्य कितना होगा, N बराबर देखिए D का मान कितना हो गया, 400 अगुड़े देखिए Q यानी कि कोसेंट यानी कि भागफल कितना है, 16 है, 16 और प्लस R का मान चाहिए। R का मान यहाँ से 80 निकाल लिए हम। देखिएगा 16 चौको 6400 और प्लस का 80 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6480। 6480 हमारा आंसर हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। एक भाग के प्रश्न में एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेष का 5 गुना व शेष का 5 गुना है। यदि शेष 48 हो तो भाज्य कितना होगा। समझिएगा। यदि अंग्रेजी दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। R बराबर शेष, Q बराबर भागफल, D बराबर दोनों D से होता है लेकिन डिवाइजर लिख लीजिएगा। डिवाइजर मतलब भाजक और डिविडेंड मतलब भाज्य लिख लीजिएगा। देखिए एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना, भाजक भागफल का 12 गुना, 12 भागफल
और शेषफल का 5 गुना, 5 शेषफल फल है। यदि शेषफल 48 हो, यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य कितना होगा? भाजक बराबर 5, भाजक बराबर 5 शेषफल है, 5 शेष है, तो भाजक बराबर कितना हो जाएगा? 5, शेष कितना दिया? 48 है, गुणा करेंगे कितना होगा? 8 5 40 को 0 और 5 को 20 और 20 4 24, यानी कि 240। भाजक हमारा कितना आ जा रहा है? भाजक 224 आ जा रहा है। भाजक 224 आ गया। अब यहाँ से भागफल निकाल लेंगे, समझिएगा। 240 को आप यहाँ रखेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल आ जाएगा। कितना होगा? 240 बराबर 12 भागफल है, यानी कि कोसेंट। क्यू का मान कितना हो जाएगा? क्यू का मान 12 से 224 में भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। अब देखिए भाज्य हमें निकालना है। भाज्य कितना होगा? भाज्य बराबर कितना होगा? देखिए पहले तो देख लीजिए डिवाइजर कितना है? 240 गुणे भागफल कितना है? भागफल 20 और प्लस शेषफल कितना है? 48। तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? देखिए 2 से 24 में भाग देंगे तो 48 100 हो गया, और प्लस का 48 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग लिखिएगा। जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है, 8 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 3 होता है। तो शेष 3 होता है। अन्य संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 होता है। एक अन्य संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है, 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 7 होता है। जब इन संख्याओं का योग जब इन संख्या का योग 8 से विभाजित होता है, 8 से विभाजित होता है तो शेष द्वारा विभाज्य होगा। तो शेषफल द्वारा विभाज्य होता है। शेषफल द्वारा विभाज्य होता है, तो शेषफल द्वारा विभाज्य होता है। समझिएगा,
एक संख्या है जो कि 8 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष प्राप्त होता है, और दूसरी कोई संख्या है उसी को 8 से विभाजित करने पर 7 शेषफल प्राप्त होता है। और जब इन संख्याओं को जोड़ देंगे, जब इन संख्या का योग 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल द्वारा विभाज्य होता नहीं है, कितना शेषफल प्राप्त होगा लिख लीजिएगा। तो शेषफल कितना होगा, कितना होगा, कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि जब एक संख्या है, कोई संख्या 8 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, और कोई एक अन्य संख्या है जिसे 8 से विभाजित कर देते हैं तो शेषफल 7 प्राप्त होता है। और उन दोनों संख्या को जब उन दोनों संख्या को जोड़कर 8 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल प्राप्त होगा समझिएगा। मान लीजिए कोई संख्या है 8 से विभाजित करें तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो मान लीजिए वह संख्या 3 है, 8 से हम विभाजित कर रहे हैं, 8 से विभाजित कर रहे हैं तो 0 बार जा रहा है, शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। 8 से 3 में हम भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, शेषफल 3 बचेगा। और एक अन्य संख्या है, मान लीजिए 7 हमारा शेषफल बच रहा है, 7 शेषफल बच रहा है। ऑप्शन में लिख लीजिएगा, ऑप्शन में 2, दूसरा ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन 3 और तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 6। यह हमारा ऑप्शन है। देखिएगा, एक संख्या मान लीजिए हम 3 ले लिए और दूसरी संख्या 7 ले लीजिए। 7 से हम भाग दिए 8 में, मतलब 7 एक संख्या है, 8 से हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमारा 0 बार भाग जाएगा और शेषफल 7 प्राप्त होगा। कहा कि इन संख्याओं का योग 8 से विभाजित होता है। इन संख्या एक संख्या हमारा ये है और एक संख्या ये है। इन संख्याओं का योग यानी कि 3 + 7 को 8 से हम विभाजित करेंगे तो 10 और डिवाइडेड बाई 8 तो शेषफल हमारा 2 प्राप्त होगा, यानी कि पहला आंसर सही होगा। अब समझिएगा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्यों हम 3 लिए और क्यों 7 लिए। इसके अलावा आप कोई भी संख्या ले लीजिए, आप भाग देंगे तो इतना ही आंसर आएगा। चलिएगा उसको भी करा के दिखा देते हैं। मान लीजिए हम दूसरा कोई संख्या ले रहे हैं। अब समझिएगा, 3 हमारा शेषफल प्राप्त हो रहा है। मान लीजिए हमने पहली संख्या 11 ले लिया और 8 से हम भाग दे रहे हैं, 8 से हम भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल देखिएगा एक बार जाएगा, शेषफल 3 प्राप्त होगा। सही है, 3 शेष प्राप्त हो रहा है। और दूसरी संख्या हमको मान लीजिए 7 शेषफल बताना है, 7 शेषफल लाना है। दूसरी संख्या हम 15 ले रहे हैं और 8 से हम भाग देंगे तो देखिए एक बार भाग जाएगा और शेष कितना प्राप्त होगा, 7। 3 शेष प्राप्त हो गया, 7 शेष प्राप्त हो गया। और देखिए ये हमारा दूसरी संख्या, ये हमारी पहली संख्या। अब इन दोनों संख्याओं को योग करिए। योग करने के लिए कहा है 11 + 15 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा, 11 11 22 और 22 4 26 डिवाइडेड बाई 8। देखिएगा 8 से 3 बार में जाएगा, 8 3 24 और 2 हमारा शेष आ जाएगा। तो फिर भी 2 आ रहा है, यानी कहने का मतलब है आप कोई भी संख्या लीजिए उसका आंसर केवल 2 ही आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को यह प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अड़सठ से विभाजित 68 एक संख्या भागफल
भागफल 269 और शेष शून्य होता है, और शेष शून्य होता है। शून्य होता है। यदि इसी संख्या को 67 से विभाजित किया जाता है, 67 से विभाजित किया जाता है, तो शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? ऑप्शन लिख लीजिए, 0, 1, 2, 3। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा। समझिएगा, कह रहा है कि 68 से विभाजित एक संख्या, 68 से किसी संख्या में विभाजित कर देते हैं तो भागफल कितना रहा? 269 और शेषफल शून्य होता है। यदि इसी संख्या को 67 से हम विभाजित करें, 67 से विभाजित करें तो शेष क्या होगा? समझिएगा, देखिए हमारा शेषफल शून्य आ रहा है। संख्या क्या होगा? 68 से आप भागफल में गुणा कराएंगे तो डायरेक्ट वह संख्या निकल जाएगी, यानी कि 68 × 269। हमारा शेषफल 0 है, यह संख्या हमारी है। और कह रहा है कि यदि इसी संख्या को 67 से हम विभाजित करें तो शेष क्या होगा? तो समझिए, 67 से आप 68 में भाग देंगे तो प्लस का 1 शेष आएगा। आप समझिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि प्लस का 1 कहाँ गया। शेषफल दो प्रकार के होते हैं, एगो माइनस में शेषफल हम लेते हैं, एगो प्लस में। लेकिन यह जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे पढ़ेंगे, आप लोग समझिएगा। केवल यहाँ पर 1 हो जाएगा और 67 से आप इसमें भाग दीजिए। 67 से जब आप 26/9 यानी कि 269 में भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? -1 शेष आएगा। तो समझिएगा, +1 × -1 आर इक्वल टू 1 हमारा शेष हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो चुका होगा, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो आप 68 का और 269 का गुणा कराइए और 67 से जब भाग देंगे तो हमारा शेषफल 1 आएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो चुका होगा। और नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। एक संख्या को 13 से भाग देने पर, 13 से विभाजित करने पर, शेष 1 आता है। 1 आता है। और भागफल को 5 से विभाजित करने पर, और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। शेषफल 3 आता है। यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए, उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए
किया जाए तो शेष क्या होगा? तो शेष क्या होगा? शेष बताइए। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर 24 40 28 और 36। 24 40 28 और 36। प्रश्न नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं। एक संख्या को 13 से विभाजित करने से शेषफल 1 आता है और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल हमारा 3 आता है। शेषफल हमारा 3 आता है। यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? कहने का मतलब ये है। तो समझिएगा, डायरेक्ट मेथड लिखिएगा, क्योंकि यह जो हमारा कॉन्सेप्ट है अलग कॉन्सेप्ट है। डिविजिबिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन यह जो कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, जो कि हम अगले क्लास में बताएंगे कि सक्सेसिव डिविजिबिलिटी क्या होती है। लेकिन उसका प्रश्न आ गया तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, समझिएगा। 13 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल 1 आ रहा है। 13 से भाग देने पर शेषफल 1 आ रहा है और 5 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल हमारा 3 आ रहा है। तो समझिएगा, इसको डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। 5 और 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8। और 8 का 13 में हम गुणा कराएंगे, मल्टीप्लाई, तो 13/104 होगा। 104 और प्लस 1 को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा? 105। समझिएगा, 5 और 3 को हम जोड़े तो 8 का 13 में गुणा कराएं तो 13/104 और 104 में 1 है, इसको जोड़ देंगे, 1 को हम प्लस कर देंगे, 105 आ जाएगा। तो यह जो 5 आएगा 105, यह हमारा डायरेक्ट नंबर यानी कि संख्या निकल कर आएगी। और कह रहा है कि जब उसी संख्या में 105 में 65 से हम डिवाइड करेंगे, 65 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा? 65 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में भाग जाएगा और प्लस 40 का शेषफल आ जाएगा। और पूछा क्या है कि 65 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा, यानी कि 40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो में केवल इतना ही जानकारी, आगे की जो भी जानकारी है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि उसमें पढ़ना है सक्सेसिव डिवीजन, काफ़ी बड़ा लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम बताएंगे तो यह भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ, इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।